हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। तो गाइस आज मेरी आवाज़ थोड़ी लो होगी क्योंकि मैं घर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो सो प्लीज़ चला लेना। गाइस द डार्क साइड ऑफ लव, शिवानी एंड आयशा पार्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टोरी का नाम द डार्क साइड ऑफ लव क्यों है वो तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती। जैसे जैसे स्टोरी आप सुनते जाओगे आपको एंड में तो पता ही चलने वाला है। लेकिन हाँ, मैं आज भी कहती हूँ ये जो स्टोरी है हाफ पार्ट रियल लाइफ बेसिस पर है, तो सिर्फ इसको स्टोरी जैसा ही लेना। इसमें से कुछ भी नेगेटिव थिंग सीखना मत। तो चलिए मैं स्टोरी आगे बढ़ाती हूँ। लास्ट पार्ट थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट पार्ट में ये हुआ था कि शिवानी स्कूल से जा रही होती है घर। उसको रास्ते में एक लड़की रोते हुए दिखती है, वो आयशा ही होती है। आयशा लेकिन रोने का उसको कारण बताती नहीं है क्योंकि अभी मिले ही कितने हैं वो लोग, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। लेकिन शिवानी को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि वो क्यों रो रही थी। पता नहीं उसको अलग ही कुछ महसूस होता है। आयशा रो रही थी तब। तो उसके बाद ये शिवानी स्कूल पहुंच जाती है। तो शिवानी अपनी फ्रेंड जो नेहा है उसको पूछती है कि यहाँ पे कोई स्कूल है, और तो बोलती है हाँ बेटा, तुम तो सिर्फ मम्मी के डर से ना घर से बाहर निकलती हो ना इधर उधर हमारे साथ घूमने चलती हो, तुम्हें तो सिर्फ अपना स्कूल और घर ही पता है। तो बोलती है हाँ यार क्या करूँ, मैं मम्मी की रिस्पेक्ट भी करती हूँ और मम्मी से डरती भी हूँ ना, सो इसलिए। तो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे एक स्कूल है, सो स्नेहा बोलती है शिवानी को। तो पूछती है अच्छा कौन सा स्कूल है। तो बोलती है हाँ यहाँ पे एक अच्छी स्कूल है जो हमारे स्कूल के मुकाबले में है। तो बोलती है अच्छा कौन से साइड में। तो बोलती है कि ये जो दूसरा रास्ता जाता है ना उस साइड में है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, क्या तुम स्कूल छूटने के बाद मुझे लेके चलोगी। तो बोलती है हाँ लेकिन क्या हुआ क्या है, तुम बता क्यों नहीं रही हो। तो बोलती कि लेकिन मुझे पता नहीं, वो स्कूल देखनी है। तो स्नेहा बोलती हाँ ठीक है चलेंगे स्कूल छूटने के बाद, लेकिन तुम्हारी मम्मी। तो बोलती तुम्हारी स्कूटी है ना, स्कूटी से जल्दी जल्दी चलेंगे ना तो टाइम पे घर पे भी पहुंचूंगी मैं। तो बोलती ओके 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 ठीक है। तो स्नेहा उसको छेड़ते हुए ये भी बोलती है कि देखा मैं और मेरी स्कूटी कितने काम आती है, और तुम वो। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है वो गेट पर ही वॉचमैन से कुछ पूछने लगती है। तो स्नेहा देखती है, बोलती ये कर क्या रही है। उसके बाद ये जब वॉचमैन अंकल को पूछती है कि क्या हम अंदर जा सकते हैं। तो वॉचमैन अंकल बोलते हैं क्यों बेटा, एनी प्रॉब्लम। तो बोलती है कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड पढ़ती है तो उससे कुछ काम था। तो वॉचमैन अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है तुम चली जाओ यहाँ से। तो वॉचमैन अंकल उसे छोड़ते हैं। वो देखते हैं रिसेस टाइम रहता है, तो एक्चुअली स्कूल चली जाती है। तब तक स्कूल पूरी भर जाती है। तो बोलती है अब क्या करें यार, ये आया है। तो स्नेहा बोलती है अरे तू कर क्या रही है, मुझे एक बार ज़रा बताएगी। तो बोलती कि एक्चुअली मैं किसी को यहाँ ढूंढने आई हूँ। तो बोलती क्या, तुम और किसी को ढूंढने। तो बोलती है हाँ यार वो तुम्हें याद है मैंने बोला था हमारा रूम है जो रेंट पे देना है। तो बोलती हाँ हाँ एक बार बोली थी। तो बोलती अरे वो एक लड़की जो देखने आई थी ना उसके मॉम डैड के साथ, तो कल मुझे मिली थी और वो ना रो रही थी यार। तो बोलती हे भगवान, तू इसके लिए यहाँ तक आई है शिवानी, तो ठीक है ना। तो बोलती हाँ मुझे क्या हुआ है। तो बोलती कि नहीं तू जानना पहचान, तू आ गई सीधा यहाँ पे, क्यों तुझे जानना है, क्यों रो रही थी। तो बोलती नहीं यार वो पहले दिन हम लोग अच्छे से खेले बात किए तो थोड़ा बहुत वो होता है ना, थोड़ा सा बुरा तो लगता है। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात क्या है बता। तो बोलते अरे पता नहीं यार मुझे बुरा लगा यार, वो कल जिस तरह से रो रही थी कुछ बताई भी नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, बहुत रो रही थी वो, मैंने उसे दूर से देखा था। तो बोलती तो अभी तुझे कहाँ मिलेगी, तुझे पता है उसका टाइमिंग कौन सा है क्या है, कब घर जाती है कब स्कूल आती है। तो बोलती नहीं यार वही तो पता करना है ना। तो बोलती अरे
कि तुझे क्यों पड़ी ये सब चीज़ों में लगे रहने के लिए, चल ना घर पे। वैसे भी तेरी मम्मी बहुत डेंजर है, तो लेट होगा तो तुझे चिल्लाएगी और साथ में मुझे भी। तो बोलती हाँ मैं संभाल लूँगी, वैसे तेरी स्कूटी है ना, किस दिन काम आएगी। तो बोलती अच्छा ठीक है चल अंदर। तो ये लोग जाते तो पूरा एरिया सामसुम रहता है। तो बोलती अरे यार शायद से ये लोग का लेक्चर चल रहा है और इसके स्कूल का टाइमिंग शायद से आफ्टरनून का है। तो वो बोलती तुझे कैसे पता। बोलती देख ना जब से आए तब से कोई दिखा ही नहीं और वो भी नहीं दिखी। तो बोलती ये भी तो हो सकता है वो स्कूल आई ना हो। बोलती हाँ यार ये भी हो सकता है। तो ऐसा करके लोग बोलते अब कहाँ ढूंढी इतनी बड़ी स्कूल में उसको। तो बोलती चल अब जाएंगे घर पे। तो बोलती है कि ठीक है यार कुछ ऑप्शन नहीं है, लेट होगा तो मम्मी भी डांट करेगी। तो बोलती हाँ ठीक है चल। तो लोग फिर घर पे चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद उसकी मम्मी बोलती है तो आजकल इतनी जल्दी कैसे आने लगी शिवानी। तो बोलती है हाँ मम्मा वो एक्चुअली ना स्नेहा की स्कूटी पे आ जाती है। बोलती अच्छा वो छोड़ देती है तुझे, उसको घर नहीं जाना होता है क्योंकि उसका घर तो दूसरे रास्ते में है ना। तो बोलती हाँ मम्मा वो मुझे पहले से बोलती थी लेकिन मैं ही मना करती थी। तो बोलती अगर सामने से कोई बोलता है तो ठीक है ना, हम किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोल रहे। तो बोलती हाँ ठीक है मम्मा कभी कभार आया करूँगी, मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता है ना, उसका भी वो तेल चला जाता है, उसका भी पेट्रोल चला जाता है ना, रोज़ रोज़ में कैसे आओ। बोलती हाँ वो भी ठीक है। तो फिर बोलती चलो अभी कुछ खा लो और होमवर्क करके सो जाना। तो बोलती मम्मा मैं पहले सो जाऊँ थोड़ी देर प्लीज़, ये धूप में बाहर बहुत धूप थी तो थोड़ी सी थक गई हूँ मैं पक्का प्रॉमिस मैं इवनिंग में पूरा होमवर्क मैं फिनिश कर दूँगी। बोलती हाँ ठीक है, वैसे मुझे पढ़ाई के मामले में तुझ पर इतना तो विश्वास है ही, ठीक है। तो वो जाती है भाई के साथ खेलने लगती है थोड़ा सा, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा सा आयशा के ऊपर ही था क्योंकि वो जिस तरह से रो रही थी उसे पता नहीं अंदर ही अंदर कुछ बुरा लग रहा था। वो खुद भी नहीं समझ रही थी कि उसके साथ ये सब मतलब वो वैसा क्यों सोच रही, बार बार उसका ख्याल क्यों आ रहा है। तो थोड़ा सा भाई के साथ खेलती है और उसके बाद फिर उसको शिवम से बात करती है। शिवम को पूछती है कि शिव तुमने खाना खाया। तो बोलता है हाँ दीदी मम्मा ने कब का खिला दिया। तो बोलती कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा खा लूँ फिर तुझे सुलाती हूँ। तो बोलता है कि हाँ ठीक है दीदू मैं तब तक थोड़ा सा खेल लेता हूँ। तो बोलती हाँ हाँ चलेगा। तो फिर वो खाना खाती है और शिवम को सुलाती है, ये दोनों सो जाते हैं। इवनिंग में ऐसे इसका होमवर्क वो फिनिश करती है, फिर रात होती है, खाना खाकर ये सब सो जाते हैं। दूसरे दिन शिवानी सुबह उठती है और सोचती कि क्या मैं आज थोड़ा सा लेट चली जाऊँ स्कूल छूटने के बाद थोड़ी सी रुकूँ वो स्कूल में जाके मम्मी को बोल देती हूँ लेट होने का। तो जाती है तो मम्मी को बोलती है मम्मा मुझे ना आज स्कूल से आने के बाद ना मुझे स्नेहा के घर जाना, क्या मैं जाऊँ। पहले तो उसकी मम्मा मना करती है क्योंकि शिवानी कभी इस तरह से कभी किसी के घर जाने के लिए मम्मा से बात नहीं की थी और कभी वो जाती भी नहीं थी कहीं, स्कूल से सीधा घर आती थी और घर पे ही रहती थी। तो बोलती उसकी मम्मा बोलती क्यों क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा थोड़े से वो एग्ज़ाम आ रहे ना तो थोड़ा सा हम लोग ने सोचा है कि एक्स्ट्रा पढ़ाई करें। तो बोलती अच्छा ठीक है। उसकी मम्मी को विश्वास भी हो जाता है क्योंकि शिवानी पढ़ाई के मामले में कभी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। तो वो उठती है और फिर तैयार होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद गेट पे ही उसको स्नेहा मिल जाती है। स्नेहा बोलती गुड मॉर्निंग, वो बोलती हाँ गुड मॉर्निंग। तो स्नेहा बोलती कि आज तेरा फेस अलग क्यों लग रहा है मुझे। तो बोलती अलग मतलब। तो बोलती है कि नहीं मतलब थोड़ी सी मतलब हैप्पी सी लग रही है, रोज़ से बेहतर अच्छी लग रही है। तो बोलती कि
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती नहीं नहीं कुछ तो बात है, कुछ अलग ही लग रहा है। तो बोलती नहीं यार तू चल अब, वरना टीचर बाहर खड़ा कर देगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये लोग क्लास में चले जाते, पूरे लेक्चर अटेंड करते। और शिवानी बार बार वॉच की तरफ देख रही थी, कब इसका स्कूल ख़त्म हो जाए और कब वो स्कूल चली जाए। तो स्नेहा बोलती कि शिवानी डोंट टेल मी कि तुम आज फिर से उस स्कूल में जाने वाली हो। तो बोलती तुझे कैसे पता। तो बोलती ये तू जिस तरह से बार बार घड़ी के और देख रही है ना बेटा, मुझे यही लग रहा है कि तू स्कूल जाने के लिए सोच रही है। तो स्माइल करने लगती है और बोलती चल ना अभी, पता तो है तुझे जाने का है। तो ऐसा करके ये लोग आज भी स्कूटी से जाने लगते हैं और आज भी वो वॉचमैन अंकल से मिलते हैं। वॉचमैन अंकल से वही कल की ऐसी बात करते हैं। तो वो लोग अंदर चले जाते हैं, वॉचमैन अंकल उन्हें छोड़ देते हैं। फिर आज भी सुनसान था, कोई बाहर नहीं था उस टाइम पे। स्नेहा बोलती है कि शिवानी मेरे ख्याल से हमें ना देखना चाहिए ऐसा, मतलब थोड़ा सा घूमकर। बोलते हाँ मुझे भी यही लग रहा है, स्कूल अंदर से तो अच्छा है, घूमने लायक है, चलो थोड़ा सा घूम लेते स्कूल में। तो ये लोग स्कूल घूमते हैं, यहाँ जाते हैं। तो स्नेहा बोलती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तो रोनी बोलती हाँ ठीक है, तो मैं अकेले यहाँ क्या रुकूँ, चलो मैं भी आती हूँ। तो लोग वॉशरूम जाके आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग वॉशरूम से होके आते हैं, लेकिन आयशा उन्हें कहीं मिलती नहीं है। तो शिवानी बोलती है क्या यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आयशा स्कूल कब आती है और कब जाती पता ही नहीं चल रहा है। तो स्नेहा बोलती है छोड़ ना यार, दो दिन से हम लोग यही आ रहे तो भी आयशा मिल नहीं रही है, तो अब चले वापस। तो बोलती हूँ ठीक है। तो वहाँ से ये लोग जाने लगते हैं ये लोग गेट के बाहर जाते हैं। और जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो देखते सामने से आयशा आ रही थी स्कूल का बैग लेके। तो आयशा उन्हें देखकर शॉक्ड होती है, शिवानी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और स्नेहा का तो मालूम ही नहीं कि वो कौन है। तो शिवानी को देख के आयशा शॉकिंग की नज़रों से देखती बोलती तुम यहाँ। तो शिवानी बोलती है वो एक्चुअली फिर स्नेहा को गोली मारती। फिर स्नेहा बोलती है एक्चुअली हम लोग ना मेरी सिस्टर के लिए यहाँ पे एडमिशन के लिए आए थे। तो बोलती अच्छा ओके। तो शिवानी बड़े गौर से आयशा को देखती है। अच्छा तो आयशा नॉर्मल तरीके से आज रहती है। तो आयशा जाने लगती है। शिवानी बोलती है अरे रुको क्या हुआ। बोलती रुको क्या, मेरी प्रेयर स्टार्ट हो जाएगा, मुझे फिर रुकना पड़ेगा, यहाँ का रूल है, प्रेयर को अटेंड करेगा उसे स्कूल में लिया जाएगा, अगर नहीं तो उन्हें गेट के बाहर खड़ा करते हैं। तो शिवानी बोलती ओके 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 ठीक है। तो तुम फ्री कब होती हो मतलब। तो बोलती है ऐसे मेरे रिसेस होती है 3 बजे। तो बोलती अच्छा तो तुम्हारी आफ्टरनून वाली स्कूल है। तो बोलती है हाँ आफ्टरनून वाली स्कूल है। बोलती है अच्छा 3 बजे फ्री हो जाओगी। तो बोलती फ्री यानी मेरा आधे घंटे का रिसेस रहता है। तो बोलती है ओके तब मिलते हैं। बोलती क्यों, तुम क्यों आओगी वापस मिलने यहाँ। तो बोलती कुछ नहीं, मुझे वो एक्चुअली फिर वो इसको इशारा करती बोलना कुछ। तो बोलती नहीं एक्चुअली वो है ना मेरी बहन के लिए थोड़ा एडमिशन का बात करना था ना, तो हाँ तुमसे भी मिल के जाएंगे हम लोग। बोलती ओ ओके ओके। तो ये लोग ऐसे करके ये लोग घर चले जाते हैं घर। और आयशा सीधा स्कूल में जाके बैग लेके भागती है। तो उसके बाद
ये लोग बाहर आते हैं और शिवानी का एक अलग ही अंदाज देखने मिलता है। स्नेहा बोलती है, ओए तुझे क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं यार, 2 दिन से इसको ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ थी। तो बोलती देखा नहीं, वो आफ्टरनून वाले टाइमिंग में है। तो बोलती हाँ यार वो भी है, लेकिन उसकी क्लास नहीं पूछा, वो तो मेरे जैसी 9th में होगी। तो बोलती है कि हाँ हाँ हो सकती है। तो ये लोग शिवानी को छोड़ती है स्नेहा, उसके घर तक छोड़ती, घर के बाहर ही मतलब छोड़ती है। तो शिवानी बोलती है अंदर चलो। तो बोलती नहीं यार, तुम्हारे मम्मा की क्वेश्चन से बचने के लिए मैं बाहर से निकल जाती हूँ, वो बेटर होगा। अगर मैं घर के अंदर आ जाऊँगी तो पता चला 3 इधर ही बच जाएंगे। तो बोलती, तो हंसने लगती है, शिवानी हंसने लगती है। तो ऐसा करके स्नेहा निकल जाती है और शिवानी अंदर चली जाती है। तो शिवानी को उसकी मम्मी देखती है, बोलती आ गई तुम? तो बोलती यस मम्मा, थोड़ी सी आज अजीब ही रहती है शिवानी। बोलती यस मम्मा, खाना खाया आपने? तो बोलती हाँ खाया। क्या बात है आज? तो बोलती क्या हुआ मम्मा? बोलती कुछ नहीं। तो फिर ये लोग कैसे ही, फिर शिवानी बोलती है अरे मम्मा को तो पूछना भूल गई, सुबह तो पूछा था लेकिन बोला था मैंने स्कूल के बाद वाला, स्कूल से सीधा। अभी फिर से एक बार पूछती मम्मा, एक्चुअली अभी मुझे जाने नहीं मिला तो मैं 2:30 को यहाँ से निकल जाऊँगी। तो मम्मा बोलती हाँ ठीक है। तो ऐसा करके फटाफट अपना खाना फिनिश करती है, शिवम के साथ खेलती है और बार बार घड़ी को देखती है। तो बाद में घड़ी को देखने के बाद ये बाहर फिर शिवम को सुलाती है और ऐसे करते करते जाते हैं। फिर 2:15 बजते तो वो जाने के लिए रेडी होने लगती है। फिर बोलती जा तो रही हूँ लेकिन मैं बोलूँ क्या उससे? तो ठीक, खैर कोई बात नहीं, वहाँ जाके अपने आप बातें शुरू होगी। तो ये फटाफट रेडी होके बाहर जाती है। तो वापस भूलती है और वापस अंदर चली जाती है और मम्मी का फ़ोन उठाती है और स्नेहा को कॉल करती है। तो स्नेहा बोलती है हाँ हाँ मुझे याद है, मैं अभी निकल रही हूँ, तो मुझे उसी रास्ते पे मिलना। तो बोलती है हाँ ठीक है तुम जल्दी आना। तो यहाँ से ये निकल जाती है, फ़ोन मम्मी का साइड में रख के। फिर शिवानी फटाफट निकल जाती है पर्स लेके। और फिर बाद में वहाँ से स्नेहा थोड़ी देर में भी आ जाती है। इस करके ये फिर स्कूल के गेट पे पहुँचते तो वॉचमैन बोलते कि अरे बेटा कुछ काम हो तो मुझे बताओ, कुछ चाहिए तुम्हें यहाँ पे, तुम 2 दिन से आ रहे हो। तो बोलते कि हाँ अंकल एक्चुअली इसकी बहन है ना, इसका एडमिशन का पूछना था। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। तो ये अंदर चले जाते। तो ये लोग 3 बजे से पहले, तो शिवानी वॉच देखती, बोलती 2:55 हुए। तो देखती है कि तब तक ये लोग का रिसेस होता नहीं है। तो शिवानी बोलती है वॉच को देखकर अरे यार और 5 मिनट्स है। तो स्नेहा बोलती हाँ हाँ तो अभी हो ही जाएगा ना। तो ऐसे बोलते बोलते 3 बज जाता है। तो ज़ोर से बेल की आवाज़ आती है, जो स्कूल में रहती बेल वैसी आवाज़ आती है रिसेस की। तो शिवानी बड़ी खुश होती है। तो बोलती है अबे यार उसको बोला तो है लेकिन अभी ये कौन सा क्लास है इसका, कौन सी क्लास है और क्या? तो बोलते यार कैंटीन में जाके देखेंगे, कैंटीन में मिले शायद। तो बोलते हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो ये लोग अंदर जाते ही कैंटीन के पास चले जाते हैं। तो देखती है आयशा वहाँ से एक फ्रेंड के साथ आ रही है। तो फिर आयशा उनको घूर के देखने लगती। आयशा की जब नज़र पड़ती, आयशा बोलती तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो फिर से? तो बोलती कि कुछ नहीं, एक्चुअली सुबह बोला था ना इसकी बहन को। तो बोलती
अच्छा तो फिर ये टाइम पे क्यों, कल कल आना चाहिए था ना। तो बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, नेक काम में देरी क्यों। बोलती हाँ वो भी है। तो फिर वो टिफ़िन खाने जाती है तो आयशा बोलती तो प्रिंसिपल के ऑफिस जाना होगा ना तुम्हें, जा फर्स्ट फ्लोर में ही है ऑफिस। तो बोलती है कि हाँ हाँ चले जाएंगे। तो हम तो बोलती तो फिर तो बोलती नहीं रिसेस ख़त्म होने के बाद जाते हैं, पहले तुमसे बात कर लेते हैं, तुम मिली हो यहाँ पे। तो बोलते हाँ कोई नहीं आ जाओ फिर। तो वो जाते हैं, वो लोग कैंटीन में बैठ जाते हैं वो चारों, स्नेहा स्नेहा शिवानी आयशा और आयशा की फ्रेंड। तो आयशा की फ्रेंड देखती है गौर से ये लोग कौन है। तो आयशा बोलती है कि एक्चुअली ये मतलब अभी इनके हम लोग रहने जाने वाले। तो शिवानी चौंक के देखती है, इसका मतलब तुम आ रही हो क्या। तो बोलती हाँ हम लोग आ रहे हैं, एक एक दो दिन में ही आने वाले हैं। तो बोलती अच्छा अच्छा। ऐसे लोग की बातें शुरू होती है। तो आयशा खाना खाते खाते बात करती है और फिर शिवानी को पूछती है तुम खाओगी। तो बोलती नहीं हम लोग अभी खाना खा के आए हैं। तो बोलती है अच्छा तुम्हारी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है। तो शिवानी बोलती बस यही है, ये रोड क्रॉस करके। तो बोलती अच्छा तो तुम मॉर्निंग किस टाइमिंग में हो। बोलती हाँ मैं मॉर्निंग में हूँ। तो शिवानी बोलती तुम कौन सी क्लास में हो। तो बोलती मैं 8 क्लास में हूँ। बोलती अच्छा तो तुम 1 साल छोटी हो मुझसे। तो बोलती क्यों तुम 9th में हो। तो बोलती हाँ मैं 9th में हूँ। तो बोलती अच्छा। तो शिवानी बोलती कुछ अगर हेल्प चाहिए रहेगी तो मुझे बोल देना, पढ़ाई में मेरा दिमाग अच्छा चलता है। तो आयशा बोलती वैसे तो मेरा भी अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तुम्हारी अब। तो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। इन लोग की ऐसी बातें होती है। तो फिर बाद में बोलती ठीक है ऐसे तो तुम आने वाली हो ना घर पे। बोलती हाँ हम लोग 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके लोग ऐसे ही बातें करते। तो शिवानी बोलती कि एक बात पूछो। तो हाँ पूछो। तो बोलती कल क्या हुआ था। तो आयशा गौर से देखते और बोलती आयशा बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ था बस ऐसे। तो फिर वो बाद में शिवानी को रियलाइज़ होता है कि माहौल अच्छा नहीं है पूछने का, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी थी, स्नेहा भी थी और बहुत शोर भी था वहाँ पे। तो फिर बाद में ये लोग बोलते ठीक है तो हम लोग घर पे ही मिलेंगे अब अच्छे से। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी मैं जाऊँ, लंच ख़त्म हुआ है, क्लास शुरू हो जाएगी अब। तो शिवानी बोलते हाँ ठीक है जाओ। तो ऐसा करके ये उठती है, टिफ़िन वगैरह धोती है और फिर ये अपनी क्लास में चली जाती है। फिर स्नेहा बोलती अरे ये तो 8 में है। तो बोलती तो क्या हुआ 8 में तो 19-20 का ही फ़र्क है ना। तो बोलती हाँ लेकिन तुझे क्या हो रहा है। बोलती नहीं यार ऐसा क्यों पूछ रही हो कुछ भी। तो बोलती नहीं फिर ये तुम इतनी स्कूल के बाद उसको मिलने आई हो, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है वो रोई है। तो बोलती नहीं यार पता नहीं मुझे कोई मतलब ऐसा कोई रोता है ना अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती हाँ मैं कितनी बार रोई हूँ, जब मम्मी मुझे मारती है और मैं स्कूल में आके रोती हूँ तो तुम मुझे कभी ऐसे नहीं इतना तुम्हारी क्यूरियसिटी दिखाई और आज। तो बोलती है कि ऐसे ही यार चल ना तू भी क्या पटक संभालने की बैठी है। तो शिवानी एक बार आयशा को जाते हुए देखती है। तो ये लोग घर चले आते हैं और आयशा चली जाती क्लासरूम में। तो देखते गाइस अगले एपिसोड में क्या होता है, जब आयशा इसके शिवानी के घर शिफ्ट होगी तब क्या बवाल आएगा, क्या हंगामा होगा क्या होगा देखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।